नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दीपक लोहात स्वागत करता हूं सिंगुलर कॉन्सेप्ट्स विद लोहात सर में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का जो है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस इजंट इट। ऑप्शन है आरंट दे, ऑप्शन बी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी हैवंट दे एंड ऑप्शन नंबर डी आर दे। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं और मैं भी आप लोगों को एक बार थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर हमारा क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो सब्जेक्ट है और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है क्या वो हमारे गिवन सेंटेंस के इक्वल है। अगर इक्वल है तो हमारा सेंटेंस सही है, अदरवाइज गलत है, मीन्स ये गलत है। तो यहाँ पर हमारी दो ऑप्शंस हैं, एक तो आर है, आर दे यहाँ पर है, एक आर दे यहाँ पर। आप सब लोगों को मालूम है कि अगर क्वेश्चन टैग में सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। आपकी एक ईडियम दी गई है जिसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग हमने ढूंढना है। ईडियम है आप लोगों की ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ऑप्शन है लाउड थंडर एंड लाइटनिंग, ऑप्शन नंबर बी सडन इवेंट दैट इज वेलकम, ऑप्शन नंबर सी स्काई गेटिंग फिल्ड विद ब्लू लाइट, ऑप्शन नंबर डी अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग इवेंट। तो यहाँ हम देखेंगे ना, तो देखिए अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है बेटा जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसकी हम उम्मीद ना करें, एंड सरप्राइजिंग इवेंट और बहुत ज्यादा वो हमें सरप्राइज करे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. ऑप्शन है the ship was facing very stronger current in the ocean, ऑप्शन नंबर ए the ship, ऑप्शन नंबर बी was facing, ऑप्शन नंबर सी very strong and ऑप्शन नंबर डी in the ocean. there is a journal very journal error। वेरी के साथ हम हमेशा जो है पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, एंड पॉजिटिव डिग्री इज स्ट्रॉन्ग नॉट स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि द शिप वाज फेसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग करंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। सेम क्वेश्चन है हमारे। इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है द ऑस्ट्रिच इज अ पेक्युलियर बर्ड, समटाइम्स इट प्रेफर टू रन अराउंड इन सर्कल। पेक्युलियर होता है अजीब, स्ट्रेंज होता है, क्या होता है, स्ट्रेंज होता है। मैं आपको मीनिंग बता दूं। ऑप्शन नंबर ए है बेटा समटाइम इट प्रेफर टू, ऑप्शन नंबर बी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का है समटाइम्स इट प्रेफर्स टू एंड ऑप्शन नंबर डी समटाइम्स इट्स प्रेफर टू। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इट के साथ हम प्रेफर तो लगा नहीं सकते, तो एस लगाना पड़ेगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास जो ये चीज बताता हो? ऑप्शन नंबर सी हम लोग इसको बिल्कुल ठीक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। मेंटेनेंस, इलिटरेट, ऑप्शन नंबर सी कॉन्फिडेंशियल एंड ऑप्शन नंबर डी रिसोर्सफुल। अगर हम यहाँ देखें मेंटेनेंस तो इसकी ठीक स्पेलिंग होती है, देखिए याद करने का तरीका, मेंटेनेंस, आप ऐसे याद रख सकते हैं, मेंटेनेंस, ठीक है। ये मेंटेनेंस की ठीक स्पेलिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। Option number 6. Question number 6. Select the word which means the same as the group of words given. आपको एक वन वर्ड बताना है कि वन हु इज मेंटली नॉट साउंड, एक ऐसा व्यक्ति जो दिमाग से ठीक ना हो। पहला माइंडफुल, दूसरा माइजरली, तीसरा ब्रेनी एंड चौथा लुनेटिक। देखिए माइंडफुल और ब्रेनी तो हम कह सकते हैं वाइज इंसान को, जो बुद्धिमान हो, ठीक है। माइजरली होता है कंजूस, जो व्यक्ति कंजूस हो हम उसे माइजरली कहेंगे। एंड द लुनाटिक, लुनाटिक हम पागल इंसान को कह सकते हैं जो मेंटली इल हो, जिसका दिमाग सेंटर में ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर आपकी एक इडियम दी गई है जिसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग देना है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन बेटा, हरकुलिस जो है वो हमारे ग्रीक में एक बहुत बलवान व्यक्ति का नाम था जो बहुत मुश्किल कामों को करता था। तो हरकुलियन टास्क एक इडियम बनाएगी जिसका मतलब होता है वेरी टफ टास्क। क्या होता है?
वेरी टफ टास्क, एक ऐसी टास्क जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो। बिल्कुल सिंपल है, बच्चों वाली इडियम है। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हेविली, ऑप्शन नंबर बी ग्रामर, ऑप्शन नंबर सी ऑलमाइटी एंड ऑप्शन नंबर डी कंफ्यूजन। देखिए हेविली, ग्रामर और कंफ्यूजन की स्पेलिंग सही है। ऑलमाइटी की स्पेलिंग जो होती है वो होती है ALMIGHTY, एलमाइटी। ऑप्शन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है ब्लैंक में भरने के लिए। देयर इज ब्लैंक अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द नेचर। ऑप्शन नंबर ए ऑलमोस्ट, ऑप्शन नंबर बी हार्डली, ऑप्शन नंबर सी अबाउट एंड ऑप्शन नंबर डी क्वाइट। देखिए हार्डली का मतलब तो होता है देयर इज हार्डली, हार्डली का मतलब तो नेगेटिव होता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ऑलमोस्ट नहीं होता, ऑलमोस्ट का मतलब फुल होता है, ठीक है। और अबाउट आ लोट, अबाउट तो यहाँ पर प्रेपोजिशन है तो हमने क्वाइट लगा देंगे कि देर इज क्वाइट अ लर्न, मतलब क्वाइट अ लोट ये आपका एक फ्रेज भी होता है। क्वाइट अ लोट आपका एक डायरेक्ट फ्रेज होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है आपने इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का एंटोनिम है सिंपल, इनोसेंट, ऑप्शन नंबर सी क्रूड एंड ऑप्शन नंबर डी लर्न। बेटा इग्नोरेंट जो होता है ना, इग्नोरेंट बोलते हैं हम ढीठ को, ढीठ, ठीक है, ढीठ बोल दो, या फिर आप जिसे गंवार बोलते हो। जानबूझकर देखो, एक लिटरेट पर्सन भी इग्नोरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन लर्न का मतलब होता है सभ्य, ठीक है। सभ्य का मतलब है कि जिसे तौर तरीके मालूम हो। ऑप्शन नंबर 11, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम ढूंढना है पार्टनर, एसोसिएट, पार्टिसिपेंट, ऑप्शन नंबर सी अपोनेंट एंड ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड। तो बेटा पार्टनर का मतलब होता है साथी, ठीक है, सिंपल वर्ड है साथी। अब पार्टिसिपेंट का मतलब होता है भाग लेने वाला, ठीक है, किसी जगह पर भाग लेने वाला, ठीक है, भाग लेने वाला होता है इसका पार्टिसिपेंट का। फ्रेंड और एसोसिएट ये दोनों दोस्त होते हैं, ठीक है, दोस्त जो मेरा एसोसिएट होगा। अपोनेंट इसका उल्टा हो जाएगा विरोधी, जिसका मतलब होता है विरोधी, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। कि आपने वो सेगमेंट बताना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो। क्वेश्चन है द मैन वॉज एंजॉयड द व्यू फ्रॉम हिज टेरेस। ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम हिज टेरेस, ऑप्शन नंबर बी द मैन, ऑप्शन नंबर सी द व्यू एंड वॉज एंजॉयड। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, जो बी की फॉर्म होती है मैं हर बार आपको बताता हूँ, या तो V3 आता है, ये कब आता है जब सेंटेंस पैसिव में हो। किसमें हो? सेंटेंस पैसिव में हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि बी की फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आती है, लेकिन ये कब आती है? ये तब आएगी जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो? एक्टिव हो। तो इसमें जो मैन है वो एक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन है आई एम श्योर दैट देयर इज सम ट्रुथ इन द न्यूज, देयर इज नो स्मोक ब्लैंक फायर। ऑप्शन नंबर ए विद, ऑप्शन नंबर बी विद इन, ऑप्शन नंबर सी विदाउट एंड ऑप्शन नंबर डी वेयर। देयर इज एन ईडियम, बेटा ईडियम है जिसका मतलब होता है नो स्मोक विदाउट फायर, ठीक है ना। कि चोर की डांडी में तिनका होता है, मतलब अगर आग उठी है, आग लगी है तो कहीं ना कहीं धुआं भी होगा, मतलब धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कि आपने वो सेगमेंट ढूंढना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो। क्वेश्चन है द पोस्टर वाज मेक बाय द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। ऑप्शन नंबर बी बाय द हार्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर डी द पोस्टर, ऑप्शन नंबर सी वाज मेक एंड ऑप्शन नंबर डी क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है बी की फॉर्म के बाद दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर V1 आईएनजी। आईएनजी एक्टिव के लिए, V3 पैसिव के लिए, लेकिन ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आ ही नहीं सकता।
तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का ठीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है वर्ड का। एंग्री, काम, एनरेज्ड, वाइल्ड एंड डल। एंग्री का जो मतलब होता है सिनोनिम, एंग्री का मतलब होता है भड़कना, जिसे आप कह सकते हैं गुस्सा होना। और एनरेज, एनरेज का मतलब होता है इन अ रेज, गुस्से में होना। ठीक है, तो इसका ठीक बिल्कुल अप्रोप्रिएट सिनोनिम है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, select the most appropriate word to fill in the blank. Keeping distance from others is one of the blank. One must take it to remain safe from the coronavirus. देखो बेटा, कीपिंग डिस्टेंस क्या है? सावधानी है। तो ऑप्शन ढूंढते हैं, या तो स्टेप हो, इश्यूज, पॉइंट्स, प्रिकॉशंस एंड हैबिट्स। हैबिट्स तो होगा नहीं बेटे, हैबिट तो हम बना नहीं सकते। पॉइंट नहीं होगा। इश्यूज मामले होते हैं, ये खासकर डिस्प्यूट वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी प्रिकॉशंस, मतलब कोरोना वायरस से बचने के लिए अगर हम दूसरों से डिस्टेंस रखेंगे, ये भी हमारे लिए एक प्रिकॉशंस है। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ये है कि देयर वाज वंस अ वेरी ब्लैंक किंग जूलियस सीजर हु वांटेड टू रूल द वर्ल्ड। एक बार एक ऐसा राजा था जो पूरे संसार को, तो देखो, एम्बिशियस, एडवेंचरस, कंटेंटेड एंड फेथफुल। देखो बेटा, एडवेंचरस होता है साहसी, अगर हम देखें तो ये होता है साहसी। फेथफुल जो होता है वो होता है मतलब विश्वास या विश्वसनीय, जो हम बोलते हैं ना, विश्वसनीय। ठीक है। कंटेंटेड जो होता है, कंटेंटेड होता है संतुष्ट, आप कह सकते हैं संतुष्ट। ठीक है। और एम्बिशियस होता है बेटे जो किसी चीज की चाहत रखता हो, तो उसकी एक चाहत थी। तो ऑप्शन नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको, एक वर्ड होता है महत्वाकांक्षी। ठीक है ना, महत्वाकांक्षी होता है, ड्रीमी, जो सपने देखता हो। क्वेश्चन नंबर 18, select the most appropriate synonym of the given word. vain. वेन इज अ सिंपल वर्ड। वेन का मतलब होता है डिक्लाइन करना, किसी चीज का धीरे धीरे पतन होना। तो ऑप्शन नंबर बी डिक्लाइन। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेलेक्ट द वर्ड, एक ऐसा आपने बताना जो दिए गए वर्ड्स का सेम मीनिंग देता हो। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से बराबर काम कर लेता हो। तो ये हो जाएगा एम्बिवेलेंट, एम्बीडेक्स्ट्रस, मल्टीफेसिटेड एंड मल्टी टैलेंटेड। तो ये इन दोनों का मतलब तो होता है मल्टी टैलेंटेड। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है जो दोनों नेचर का हो। ठीक है ना, एम्बीवेलेंट जो दोनों नेचर का हो, बेनिवोलेंट भी और मेनिवोलेंट भी, मतलब जो बुरा भी हो और अच्छा भी हो। लेकिन एम्बीडेक्स्ट्रस होता है दोनों हाथों से एक्सपर्ट, बोथ हैंड्स एक्सपर्ट, जो दोनों हाथों से किसी काम को करने में एक्सपर्ट हो। क्वेश्चन नंबर 20, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. During his research, the forest officer was pleasantly surprised to find that the population of tigers had increased. Option number A has increased, option number B is to increase, option number C no substitution required, and option number D is have increased. सारा सेंटेंस पास्ट में है। तो देखो, टाइगर्स के साथ द पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन प्लूरल होता है। ठीक है, वैसे भी हैज तो वैसे नहीं आ सकता, हैव प्रेजेंट है भाई, पूरा सेंटेंस पास्ट में है, तो इसलिए नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बचेगा सिर्फ एक, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, किसी सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द ईच ब्लैंक। चलिए हम पैसेज पढ़ते हैं। नवाब मीर उस्मान अली खान was the last ruler of Hyderabad, the largest princely state in British India.
He ascended throne blank the age of 25 and ruled Hyderabad for 37 years. He blank on the cover of Time magazine as the blank person at the time. He was the fifth richest man in blank history of mankind and the richest Indian who ever lived. He was a blank ruler who encouraged education, science and development. क्वेश्चन नंबर 21 है, इसके ऑप्शन है ऑफ विद टू और एट। चलिए हम यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पर उसने इस एज के लिए भरना है तो एज के लिए हम एट भरते हैं, तो एट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 22 हैव फीचर ऑप्शन नंबर वाज फीचर्ड एंड इज फीचर। देखो एड के साथ तो फीचर नहीं आ सकता, बी गलत। इज के साथ फीचर नहीं आ सकता, डी गलत। ऑप्शन नंबर ए या सी बचा है। ए में प्रेजेंट की बात हो रही है, सी में पास्ट की। पूरा का पूरा नवाब मीर उस्मान अली खान, ठीक है, प्रिंसली स्टेट की बात कर रहा है, पास्ट है तो पास्ट के लिए सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 रिचेस्ट रिचर, सी ऑप्शन रिच एंड डी ऑप्शन मोस्ट रिच। तो देखो बेटा रिच के साथ तो मोस्ट वैसे नहीं होता क्योंकि रिच रिचर रिचेस्ट होता है, तो ये आपका गलत। रिचर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ उसने दी का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर जो है इस्तेमाल होगा सुपरलेटिव डिग्री। क्या इस्तेमाल होगी? सुपरलेटिव डिग्री। तो रिचेस्ट होगा, क्या होगा? रिचेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 24 दी, एन, ए और वन, इन चीजों का इस्तेमाल आपने करना है। तो हिस्ट्री से पहले देखो वन तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो एन, ए और वन का इस्तेमाल नहीं होगा। आप लोगों का जो ऑप्शन होगा वो 24 का ए ऑप्शन डी होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 25 बेनिवोलेंट मींस क्रूअल, ठीक है, कि बेनिवोलेंट या क्रूअल। सी ऑप्शन विक्ड एंड डी ऑप्शन जेलस। देखो बेटा एक ऐसा रूलर था जिसने एनकरेज किया है एजुकेशन, साइंस और डेवलपमेंट को, तो सीधी सी बात है वो दयालु राजा होगा। तो यहाँ पर दयालु का मतलब होता है काइंड, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारी क्लास का जो